तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज़ होती क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़। तो 4G, 5G, 3G, 2G ये टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है। जैसे अभी हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चुनिंदा सिटीज़ में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। तो ये होता क्या है, मतलब 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, 2G टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है और ये वर्क कैसे करती हैं, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये खबर आपको मिल गई कि 1 अक्टूबर को 5G टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में लॉन्च कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 1G टेक्नोलॉजी। 1G टेक्नोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करती थी। तो ये जो 1G टेक्नोलॉजी है, अच्छा सबसे पहले तो G का मतलब क्या होता है, जनरेशन। जैसे 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, ऐसे ही 5G आ रहा है मतलब फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो आप G का मतलब समझ गए। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या होता है और ये यूज़ कैसे होती है। तो जो आपकी 1G टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर एनालॉग रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता था, मतलब FM तरंगों का। इसके अंदर क्या क्या मिलता था, तो इसके अंदर आप केवल और केवल वॉइस कॉल कर सकते थे, इसके अलावा दूसरा कोई वर्क इसके अंदर नहीं होता था। जैसे अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप नहीं भेज सकते थे, ये केवल और केवल वॉइस कॉल को ही अलाउ करता था। उसके अलावा इंटरनेट चलाना तो बहुत दूर की बात है, आप किसी को टेक्स्ट मैसेज या मल्टीमीडिया मैसेज भी नहीं कर सकते थे। अब इसके अंदर भी दिक्कत थी, जैसे कि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता था, FM रेडियो फ्रिक्वेंसी का, तो इसके अंदर भी एक छोटी सी समस्या थी। समस्या दरअसल ये थी कि जो FM फ्रिक्वेंसी है वो जब मौसम ख़राब होता तब वो वर्क नहीं करती थी। मौसम ख़राब होने पर दूसरी जगह जो वॉइस है वो सही से ट्रांसफ़र नहीं होता था 1G टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद अपग्रेड किया गया, फिर हम आए 2G टेक्नोलॉजी पे। तो आपकी जो 2G टेक्नोलॉजी है वो FM रेडियो फ्रिक्वेंसी से थोड़ा सा अप लेवल हुआ और यहाँ पर यूज़ किया जाता था AM टेक्नोलॉजी का। AM टेक्नोलॉजी GSM टेक्नोलॉजी होती थी, मतलब डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता था इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको डेटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिला, मतलब पहले आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते थे, बट अब आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। गूगल पे या कोई भी मतलब वेबसाइट, इंटरनेट सफरिंग आप कर सकते थे 2G टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर इसके अंदर टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज भी आप किसी को भेज सकते थे। और जो मौसम से थोड़ी बहुत समस्या होती थी मतलब वॉइस ट्रांसफ़र में, तो वो भी बहुत थोड़ी सी सॉल्व हो गई, लेकिन वो पूरी सॉल्व नहीं हुई थी 2G टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमें इंटरनेट स्पीड भी मिलती थी। तो इंटरनेट स्पीड हमें कितनी मिलती थी, तो मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड मिलती थी 64 kbps की। 64 kbps इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी अगर आपके घर पर वाईफाई लगा हुआ है या अगर आप अपने फ़ोन में चेक करना चाहते हैं कि मुझे इंटरनेट में कितनी स्पीड मिल रही है, तो आपको स्पीड मिल रही होगी 2 Mbps की, मतलब 1 सेकंड में आप 2 MB का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी जो आप अपने फ़ोन में करंट यूज़ कर रहे हो। और 2G टेक्नोलॉजी के अंदर मैक्सिमम जो स्पीड होती थी वो होती थी 64 kbps की, मतलब मैक्सिमम स्पीड इतनी थी, तो हमें उतनी नहीं मिलती होगी। जैसे अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई वाले क्लेम करते हैं कि आपको वो 100 Mbps की स्पीड देंगे, लेकिन 100 Mbps की स्पीड क्लेम करने के बावजूद हमको कुछ 40, 45 या 60 Mbps की स्पीड मिलती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही इसमें अगर 64 Mbps मैक्सिमम स्पीड थी, मतलब हाईएस्ट स्पीड थी, तो जो जनरल यूज़र्स होंगे उनको जो स्पीड मिलती होगी वो कुछ 20 kbps या 15 kbps की स्पीड उनको मिलती होगी। मतलब आप समझ रहे हो, अगर 2G टेक्नोलॉजी आपके पास है और अगर आपको 2 MB का एक गाना यूज़ करना है, 2 MB मतलब 1 KB के अंदर 1024 KB होते हैं, तो कुछ 2000 KB के अराउंड, ठीक है। और आपको स्पीड कितनी मिल रही है, 15 या 20 KB की। तो अगर आपको एक 2 या 3 MB का गाना भी डाउनलोड करना है तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। इतनी इंटरनेट स्पीड लो थी आज के टाइम पे। और अगर आपको मूवी डाउनलोड करनी हो तो भूल ही जाओ, शायद 2 दिन या पूरा का पूरा दिन ही लग जाए मूवी डाउनलोड करने में, क्योंकि मूवी 1 GB की या 2 GB की अगर अच्छी क्वालिटी में उसे डाउनलोड करते हैं तो ऐसे में आप भूल ही जाओ कि आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो खैर अब देखते हैं हम लोग 3G टेक्नोलॉजी को। 3G टेक्नोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस आया और 3G टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुए और हमें क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड मिला। तो 3G टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले जनरली जो काम हो ही रहा है शुरू से, इंटरनेट स्पीड इंक्रीज़ कर दी गई। इसके अलावा जो कुछ मेन चेंजेस हुए वो हुए थे 3D गेम्स।
3G जो टेक्नोलॉजी है वो 3D गेम्स को अलाउ करता था। इसके अलावा वो वॉइस कॉल के साथ साथ कॉन्फ्रेंस कॉल को अलाउ करता था। मतलब एक ही बार में हम लोग कई सारे लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लेकर के उनसे बात कर सकते हैं। ये 1G और 2G टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं था, ये 3G टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल है आपका कॉन्फ्रेंस कॉल। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कॉल भी अलाउ कर दिया गया था। वीडियो कॉल के अंदर समस्या ये थी कि आप डायरेक्ट मोबाइल से कॉल नहीं कर सकते थे, आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके मतलब आप वीडियो कॉल कर सकते थे, जैसे व्हाट्सअप हो गया, है ना। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हम नहीं यूज़ कर पाते हैं। अभी आप यूज़ कर पाते हो, आपके फ़ोन के अंदर एक वीडियो कॉल का सपोर्ट होता है। जब आप किसी को वॉइस कॉल करोगे ना, तो आप ध्यान से देखना, वहाँ वीडियो कॉल होगा। अगर सामने वाले पर्सन का भी फ़ोन उससे सपोर्ट करता है, मतलब वीडियो कॉल को सपोर्ट करता है, तो आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब फिर आपको व्हाट्सअप या जूम या ऐसे किसी मीट जैसे किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। बस दिक्कत ये है कि सामने वाले फ़ोन को वो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 3G टेक्नोलॉजी आप समझ गए, इंटरनेट स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है इसने, और फिर वॉइस जो ऑडियो कॉल थी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी। उसके अलावा वीडियो कॉल को इन्होंने अलाउ किया, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पर हमें मिलने लगी। तो ऐसे कुछ इसके अंदर चेंजेस आए। अब हम लोग देखते हैं 4G टेक्नोलॉजी को, जिसे हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो 4G टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होंगी। तो चलो अब 4G टेक्नोलॉजी देखते हैं, ठीक। तो नाउ 4G टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो काम किया गया, जो हर टेक्नोलॉजी में होता है, इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। तो इंक्रीज़ कितना किया, तो 100 Mbps से लेकर के 1 Gbps तक। मतलब 100 Mbps मतलब आप समझ रहे हो, 1 सेकंड में आप 100 MB का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। इतनी स्पीड थी, इतनी स्पीड है, मिलती है अभी भी। अगर आप अच्छा वाईफाई यूज़ कर रहे हो या आप अच्छा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगी। और मैक्सिमम 1 GB तक, मतलब 1 सेकंड में आप 1 GB डेटा यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर ये आपके पास है कि मैं 1 सेकंड में 1 Gbps की मुझे स्पीड मिल रही है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई 2 GB की आपके पास कोई मूवी है, तो उससे आप मात्र 2 या 3 सेकंड में डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि स्पीड ही है 1 Gbps की। मतलब 1 सेकंड में 1 GB आप डाउनलोड या अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, जैसे डाउनलोड की जो स्पीड मिलती है ना, वो अपलोड की नहीं मिलेगी, वहाँ थोड़ा सा कम या ज़्यादा उसके अंदर होता है। लेकिन मामला यही होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 100 डाउनलोड के लिए मिल रहे हैं, तो शायद आपको 80, 90 या 85, 75 के करीब अपलोड की भी स्पीड आपको मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 4G टेक्नोलॉजी आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये मतलब केवल मैं बता रहा था कि इसके अंदर क्या क्या है। अब देखो ये जो 4G टेक्नोलॉजी है वर्क कैसे करती है। तो 4G टेक्नोलॉजी वर्क करती है वोल्टी पर। आपने सुना होगा, कंपनी में से कभी फ़ोन आता है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन करके वोल्टी ऑप्शन को इनेबल कर लें, ताकि इंटरनेट स्पीड आपको काफ़ी अच्छा ही मिले। और एक होता है LTE, मतलब दो तरीके से ये काम करती है, एक LTE और एक वोल्टी पर। LTE का क्या मतलब होता है, LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन। LTE के अंडर हम लोग केवल इंटरनेट ही यूज़ कर सकते हैं, वॉइस कॉल या कोई दूसरी कॉल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इंटरनेट के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो LTE के अंडर, ठीक है। अब उसके बाद एक वोल्टी होता है, वोल्टी मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन। इसका मतलब इसके अंदर आप ये वॉइस कॉल भी कर सकते हो और इसके साथ ही इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G टेक्नोलॉजी वो जो वर्क करती थी, वो वर्क करती थी बैंड पर। ये वाला नहीं, दूसरा बैंड, मतलब बैंड भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, उस पर ये वर्क करती थी। अगर आप बोलेंगे कि बैंड क्या होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ये एक अलग ही टॉपिक है बैंड्स को लेके। तो बहरहाल ये बैंड पे वर्क करती थी। 3 बैंड होते थे इसके अंदर, होते हैं इसके अंदर, सॉरी होते थे मतलब क्या, अभी आने वाली है ना। तो 3 बैंड होते हैं इसके अंदर, और जो बैंड होते हैं वो होता है लो, मिड और हाई। इन 3 बैंड पे ये वर्क करती थी, बैंड पर ये काम करती थी 5G टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है इसका, तो देखो जो लो मिड है वो हम जर्नल लोगों के लिए, जर्नल यूज़ के लिए, जैसे हम लोग ज़्यादा क्या करने वाले हैं, 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो हम ऐसे कोई झंडे तो गाड़ने वाले हैं नहीं, बस हम लोग कोई वीडियो देखेंगे, इंटरनेट का ही यूज़ करेंगे ना हम लोग, सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, इंटरनेट सफरिंग करने के लिए, बस इन्हीं चीज़ों के लिए। तो इसमें भी स्पीड थोड़ी सी हाई मिले, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी इसके अंदर भी।
तो जो लो मिड है उसके अंदर जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 100 Mbps की, मतलब 100 MB पर सेकेंड में आप अपलोड या डाउनलोड कर पाओगे, इतनी इसके अंदर स्पीड मिलेगी। तो ये जर्नल लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें जर्नली वर्क करना है फ़ोन के अंदर, इंटरनेट के अंदर या इंटरनेट सफरिंग में, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है मिड बैंड। अच्छा, ये जो लो मिड है इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। कवरेज मतलब अगर आपने एक जगह पर कोई इंटरनेट लगा दिया है तो वो बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा 100 Mbps की स्पीड में। लेकिन वहीं अगर आप देखें मिड बैंड की और हाई बैंड की, तो मिड बैंड के अंदर क्या होता है कि इंटरनेट स्पीड तो ज़्यादा होती है लेकिन कवरेज कम होता है। मतलब पहले जो 100 Mbps की स्पीड मिल रही थी वो इतने इलाके में मिल रही थी, लेकिन अब मिड बैंड के अंदर स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो इलाका है, कवरेज है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह से हाई बैंड के अंदर अगर आप आओगे तो इंटरनेट स्पीड तो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी लेकिन जो कवरेज है, मतलब जो इलाका है, वो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब जितनी अच्छी स्पीड उतना कम कवरेज, मतलब उतने कम एरिया को ये कवर करेगा। इसका यूज़ बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च या फिर कंपनी के अंदर ही किया जाएगा जहाँ काफ़ी अच्छे खासे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंडर। फिर उसके बाद ऐसी कई टेक्नोलॉजी हैं जहाँ हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में जब इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हाईएस्ट हो जाएगी 5G टेक्नोलॉजी के अंडर, तो कवरेज उसका काफ़ी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझा दिया है। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें थोड़ा सा बाकी हैं, जैसे कि मैंने 4G टेक्नोलॉजी में वर्चुअल रियलिटी की बात की। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है ये नहीं पता होगा, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैंने आपको 5G के अंदर बैंड्स के बारे में बताया। अब ये बैंड क्या होते हैं ये नहीं पता होगा, बैंड के अंदर भी कई सारी टेक्नोलॉजी होती हैं, तो आपको इसका एक आइडिया नहीं होगा। तो अपना अलग अलग टॉपिक है, तो धीरे धीरे करके ऐसा होगा तो हम देखते रहेंगे। अभी मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया वो बेसिक बताया है कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ ही गया होगा। काफ़ी आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया है और सही भी लगा होगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, तो इसलिए काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने केवल ये समझाने का प्रयास किया है कि टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंस कैसे आते हैं, और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जो आपकी जनरेशन्स हैं वो चेंज होती हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हवे આપણે મળીએ કંઈક બીજા વીડિયોમાં, ત્યાર સુધી आभार। ये मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली है कमेंट करके आपको बताना है, और मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।